कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही माशाअल्लाह, है। बहुत जबरदस्त। जी जनाब, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे लोग आप लोग की जो स्ट्रीम है ना, लोग उसको इस सेंस में ले लेते हैं कि आप लोग शायद सिर्फ आपका काम इस्लाम का मजाक उड़ाना है, उसको वो सीरियस नहीं लेते। हालांकि आप कुछ बातें बड़ी लॉजिकल करते हैं, लेकिन आपका जो जिस तरह आप बीच में वो गालियां शुरू हो जाती हैं या एक दूसरे का मजाक, या अब जिस तरह आपने ये टॉपिक लिया कि अल्लाह के हाथ हैं, तो लोग इसको समझें कि ये लोग इस्लाम तो सच्चा है, इस्लाम का ये मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस तरह की चीजों से लोग जो है ना सोचने पे मजबूर नहीं होते, क्योंकि ईमान जो है वो तो ब्लाइंड फेथ है। तो मेरा भी इसी तरह था, सबका इसी तरह होता है। तो जब वो आपकी स्ट्रीम इस तरह देखते हैं ना कि अल्लाह के हाथ हैं, ये प्रूव करो या ये वो, तो वो इन चीजों के ऊपर वो कहते हैं ये लोग तो हैं ही भाई, तो इस्लाम का इनका काम ही है। जबकि आपको सवाल इस तरह के करने चाहिए कि ये जो जमजम का वेल है, तो हर जो उम्रे पे हर साल कितने लीटर पानी निकलता है डेली इसमें से, ठीक है। और मुसलमानों का ईमान ये है कि ये सारा जो पानी है ये अल्लाह देता है, ठीक है, और ता क़यामत इसमें से पानी खत्म नहीं होगा। हालांकि मेरी कुछ इंफॉर्मेशन मेरी नजर में ये आई है कि ये सऊदीया में मक्का के पास और भी सऊदीया के बहुत सारे शहरों में बहुत बड़े डिसलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। और वो वहां से पानी पंप होता है इस वेल के अंदर, और वहां से ही आगे फिर ये निकालते हैं। तो लगता तो यही है कि वो जमजम के कुएं से पानी निकल रहा है। अब मुसलमान किसी बंदे को ये कहें, क्योंकि उसका तो बड़ा अकीदा होगा कि भाई ये जमजम का पानी तो ता क़यामत खत्म नहीं होगा, तो उससे बंदा ये पूछे कि भाई प्रूफ करो कि कैसे तुम ये जो डिसलिनेशन प्लांट्स लगे ये फिर क्यों लगे हुए हैं। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि और मुसलमानों का ये भी अकीदा है कि कुरान जो है सिर्फ एक ही है पूरी दुनिया में, कोई भी कुरान कहीं से भी ले लो, कुरान की कोई और कॉपी है ही नहीं, हर जगह एक ही तरह से लिखा हुआ है। जबकि मुझे कुछ मतलब पता लगा है कि कुरान के तो नॉर्थ अफ्रीका में तो कुछ और वर्जन है, और पूरी दुनिया में तकरीबन 26 किस्म के कुरान है। अब वो कहेंगे कि भाई इनका तर्जमा अलग है या जो भी है, ये तर्जमा अलग किया हुआ है, लेकिन वो अरबी की अलग है। और पहला जो कुरान, जो ओल्डेस्ट कुरान की स्क्रिप्ट्स हैं, उनमें तो नुक्ते वगैरह हैं ही नहीं, उस अरबिक में कोई नुक्ता नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, मतलब। और हदीसें भी वो भी आपको तो पता ही है कि 100, 150, 200 साल बाद लिखी है। अब जब ये चीजें ये तो मैंने कोई मोटी मोटी जो मेरे जहन में आ रही हैं वो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है। अब जब मैं ये सोचता हूँ, फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई अल्लाह है, उसने अगर रिलीजन बनाया है। मलिक साहब, इस पे कुछ ऐड कर दूं मैं, इसके बाद मैं आपको जरूर मौका दूंगा बाकी की बात करने का। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आप इस कल्ट से बाहर निकल गए, और उसकी वजह भी जैसे कि आपने कहा कि आप हमारी स्ट्रीम देखना शुरू किए तो आपका ज़हन खुल गया। पहले मैंने वहां से आपकी स्ट्रीम देख के ना वहां से रिसर्च शुरू की ना कि ये आप लोग जो बातें कर रहे हैं इनकी कोई सेंस है भी, या जस्ट आप मजाक ही उड़ा रहे हैं, जस्ट पैसे या हाइप के लिए या फेम के लिए। तो वो तो मुझे तो कुछ और ही ज्यादा खतरनाक चीज है जो आप लोग भी नहीं बोलते, वो मिलना शुरू होगी। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो देखिए प्यारे भाई मलिक साहब, मसला ये है ना, ये जो 2 टॉपिक आपने कहा है कुरान के डिफरेंट वर्जन, ये ऑलरेडी हमने इस चैनल पे कवर किया है। चूंकि आप 1.5 महीने से देख रहे हैं, इस वजह से शायद आपको, बाकी हम यहाँ 2.5-3 साल से चैनल चला रहे हैं, उस पर कई सारे टॉपिक्स मेरे चैनल पे भी, एडम साहब के चैनल पे भी हमने कवर किया है। तो ये वाला जो मसला आपने कहा है कुरान के डिफरेंट वर्जन्स का, ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। दूसरी चीज, जमजम के ऊपर आपने कहा, जमजम के ऊपर हमने बाकायदा अभी मेरे ख्याल से ये 1 महीने के अंदर ही जो है पूरा बताया है कि वहाँ पे किस तरीके से फिल्ट्रेशन का काम होता है, क्योंकि वो जो पानी है जमजम का वो सेफ नहीं है कंजम्पशन के लिए विदाउट फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक कवर कर लिया हमने। देखिए भाई, मसला ये है ना कि आपने कहा कि भाई ये टॉपिक आप दोगे तो मुसलमान निकलेंगे,
मसला ये है कि हर मुसलमान की मेंटालिटी अलग अलग होती है, उनकी समझ अलग अलग होती है। यानी कितना वो लोग समझ सकते हैं, कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो चीज देखकर आप बाहर निकले हो, जरूरी नहीं कि दूसरा मुसलमान उस चीज को पैरामीटर बनाए, या वो उसके लिए टर्निंग पॉइंट हो, या सोचने वाली बात हो कि भाई हाँ यार ये तो गलत चीज है। आपके लिए ये है, किसी के लिए हजरत आयशा की उम्र है, किसी के लिए सेक्स स्लेवरी है, किसी के लिए कुरान का डिफरेंट वर्जन है, किसी के लिए अनसाइंटिफिक बातें हैं, किसी के लिए इलॉजिकल बातें हैं, किसी के लिए इस्लाम का सही यानी कुरान का एम्बिगस होना है, किसी के लिए मोहम्मद साहब का जो कैरेक्टर है वो जी है, किसी इस्लाम में जो जिहाद है, लोगों पे थोपना है, जबरदस्ती है, वो हो सकता है, किसी के लिए इलॉजिकल टेस्ट का कॉन्सेप्ट हो सकता है इस्लाम के लिए, किसी के लिए वुमेन राइट्स हो सकता है। तो हर कोई जो है जरूरी नहीं एक ही पॉइंट से कन्विंस हो जाए या उसके लिए वो टर्निंग पॉइंट बने। तो भाई इस वजह से जी मलिक साहब बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और आगे जी भी जी कवर करेंगे। ठीक है, ये हो गए आपकी बात का जी जवाब। जी। और और हमारा मकसद, और एक चीज मैं बोल देता हूँ ना, जी हमारा जी मकसद कभी भी आ, मुसलमानों का मजाक उड़ाना नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है जी कि हम तो संजीदगी से गुफ्तगू करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से बार मुसलमान खुद, मोमिन हजरात जो आते हैं, वो इस तरीके की बात करते हैं कि वो खुद मजाक बन जाता है, वो जी। ऐसा नेचुरल ही, होता है अब हमारा जैसे कोई। ये जो लड़का अभी आया था डिफेंडर ऑफ इस्लाम, ये क्या बकवास कर रहा था, मतलब इसको खुद अलिफ बे का नहीं पता ना, इसको बस एग्जैक्टली। ये जो वो टिकटॉकर पे नहीं होते बस एवे ही शोखे टाइप, जो छुछोरे टाइप, ये वो है। इनको कुछ पता भी नहीं है, ना इनको अलिफ का पता है ना बे का। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं जी बैरन हिट हुए ना पता नहीं थे आगे थे। जी। तो इनका ये ये अलग हिसाब है। अलग 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 लोगों के लिए अलग अलग चीजें हिट होती है मलिक साहब, तो हमको थोड़ा डायनामिक होना पड़ता है। मसला ये है। जी। आप आगे कुछ बता रहे थे, कुछ नई चीज भी आपको पता चली थी, आगे क्या बात मैं थी? एक और चीज मैं ये सोचता हूँ, वो मैं खुद ही ये सोचता हूँ अक्सर, कि आप अगर यूनिवर्स का स्केल देखो, इस पूरी कायनात का, फिर आप ये सोचो कि उसका बनाने वाला एक अल्लाह है, ठीक है, बिल्कुल। अब आप कहते हो कि उस अल्लाह ने जी, उस अल्लाह को क्या जरूरत है, सोचने की बात है सिर्फ, उस अल्लाह को जिसने ये सब कुछ चिरिन प्रिन, ये दुनिया, सितारे, आसमान सब कुछ बनाया है, उसको क्या पड़ी है कि साहिल जो इंडिया के किसी शहर में पैदा हुआ है वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है या नहीं, अगर नहीं पढ़ता तो मैं उसको जी दोज़ख में डालूंगा। डज इट मेक एनी सेंस? मेरी नजर में तो कोई सेंस नहीं बनती इस चीज की। हाँ, फेथ रखने के लिए सुने, इस्लाम फॉलो करने में मुझे कोई नहीं है, एज लॉन्ग एज अ कल्चरल, आप जिस तरह मुसलमान दफनाते हैं जनाजा पढ़ के, मेरी नजर में ये अच्छा तरीका है। कोई मर जाए तो उसको दफनाने का, इसमें कुछ बुरा नहीं है, यानी ठीक है। इस तरह कल्चरी इस्लाम फॉलो करने में कोई इतना मसला नहीं है। जैसे और भी दुनिया जहाँ के कल्चर होते हैं ना, ये भी एक कल्चर की हद तक ठीक है। लेकिन जब ये कल्ट रिलीजन बन जाता है ना, तब ये मसला होता है, क्योंकि लोग फिर ये विश्वास करके या ये बिलीफ के साथ बैठ जाते हैं कि भाई हम दुनिया की सबसे सुपीरियर हैं, चोजन वन कौम है, हमें अल्लाह ने चूज किया है, हम तो पैदा होते ही ये अल्लाह का हम पे एहसान है कि हम मुसलमान पैदा हो गए। भाई तुमने क्या पता है जो तुम मुसलमान पैदा हो गए हो, जो बाकी नहीं हो सके, इत्तेफाक से पैदा हुए हो ना। तो ये सारे, और मैंने ना कुछ मौलवियों के भी कॉन्सेप्ट देखे हैं। अभी मैंने एक कल परसों एक डिबेट सी देखी है, या पॉडकास्ट कह लें देखी है। एक वो मुफ्ती था और आगे एक एथियस्ट था। अब एथियस्ट उससे जो सवाल कर रहा था ना, अब अगर उस मौलवी या मुफ्ती, अच्छा वो मौलवी वो नहीं था, मुफ्ती जो है मतलब जाहिल टाइप, वो पढ़ा लिखा डॉक्टर पीएचडी टाइप था, मतलब जाहिल बंदा नहीं था, मतलब उसने रिसर्च वगैरह की होगी। लेकिन उस बंदे के पास भी कोई डायरेक्ट आंसर नहीं था उसके इस केस के सवालों का। वो उल्टा उसके जवाब देने के ना उस एथियस्ट का मजाक उड़ा रहा था, हंस रहा था, हा हा वो, जैसे इस चीज से इस्लाम डिफेंड हो जाएगा। बल्कि तो वो भाई जो इस्लाम कोई एथियस्ट बंदा है, नहीं। जी जी। मलिक साहब अवैस इकबाल सॉरी, नाम है, अवैस इकबाल नाम है उसका। जी जी, मैं बीच में टोक रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। बल्कि हम्म, मैं बहुत जल्द जो है
किसी उनके ही कांटेक्ट वाले ने मुझे ईमेल किया था, और ये डिबेट होने से पहले ही उनका शायद ईमेल आया था। मैं ईमेल जल्दी देखता नहीं हूँ, तो वो उन जो है मैंने ईमेल का रिप्लाई किया हुआ है। मैं जल्द कोशिश करूंगा उन एथियस्ट भाई। जी जी जी, आवाज गई शायद। तो हेलो गई क्या? हाँ जी जी, अब आ रही है आवाज। तो बात सारी बातों की एक ही बात है कि ना मैं जो बिलीव, अब मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं ना, वो ये है कि इस गॉड जो है ना, या गॉड का जो कंसेप्ट ही है ना, इंसान ने जब सोचना शुरू किया ना, जब थोड़ा उसके पास शऊर आया, आज से 2-2,500 साल पहले या शायद उससे भी पहले, जब तो लोग कबीलों में रहते थे उस दौर में, ठीक है। अब जब भी एक कोई पावर में आता था तो वो यही चाहता था ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ जाएं। तो वो कैसे जुड़ेंगे जबकि सबके आपस में डिफरेंसेस थे? तो रिलीजन और एक उनको एक कॉन्सेप्ट देना गॉड का, आखिरत का, ये एक तो ये प्रैक्टिस थी। दूसरी ये कि इंसान खुद भी जब सोचता है कि यार ये दुनिया में मेरा आने का मकसद क्या है, तो रिलीजन उसको होप देता है, होप, फॉल्स होप। रिलीजन मासेस के लिए है। आपको पता है, मुझे नहीं लगता कि ये जो एलीट है, हर दुनिया के मुल्क की एलीट जो है, आर्मी हो जाए या आर्मी की टॉप ब्यूरोक्रेसी, जो भी टॉप पे बैठे ना, उनको सब कुछ पता है क्या रिलीजन की औकात है। क्योंकि इसीलिए इस दुनिया में इतना जुल्म और इतनी लड़ाइयां झगड़े, अगर सबको पता हो ना कि वाकई कोई गॉड है और सब कुछ है, तो ये सब कुछ हो ही ना। लोग अब इसकी कोई और दलील देंगे, ये जी इम्तिहान है तो ये है, शैतान है। कोई शैतान वतान भी नहीं है, इंसान खुद ही शैतान है। दूसरी चीज, क्योंकि आप खुद देखें, MBS जहां से इस्लाम का ओरिजिन हुआ है, वो लोग ही इतने लिबरल होना शुरू हो गए हैं। क्यों होना शुरू हो गए? क्योंकि उनको अंदर की रियलिटीज पता है, लेकिन वो इसको खत्म भी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो जमजम बेच के पैसा कमाते हैं, पूरी दुनिया में जमजम एक्सपोर्ट होता है। उसके अलावा अब सुनने में है, हज जो भी करने जाएगा, तो वो जो शैतान है, उनको कंकरियां मारने के लिए भी आपको पैकेट में पता नहीं $2-3 की कंकरियां खरीदनी पड़ेंगी। ये क्या है? ये सब कल्ट है, ये सब पैसा बनाने का एक वो चल रहा है। हंसते ये हिंदुओं पे और बाकियों पे हैं कि भाई वो मूर्ति पूजा करते हैं, ये वो। तो इस्लाम में भी मूर्ति पूजा ही है। अब जैसे वो है, वो जो शैतान, इन्होंने पत्थर रखे हुए हैं, मतलब शैतान पत्थर मतलब वही चीज है ना, मूर्ति वाले ही कॉन्सेप्ट है। ये जी शैतान है। पहले ये कॉन्सेप्ट ये था 1920 या आई थिंक उससे पहले, कि ये शैतान था। अब फिर इन्होंने सोचा कि लोग इस पे सवाल उठाएंगे, तो इन्होंने ये कर दिया कि ये शैतान नहीं है, ये तो शैतान ने जब उनको वर्गलाना शुरू किया था, 3 ख्याल आए थे, तो ये 3 ख्यालों के उसकी निशानी है। समझ आई? तो बहुत सारी मतलब ऐसी बातें मुझे मेरी आंखों के आगे से आप गुजर चुकी हैं कि अब बहुत मुश्किल है कि मैं बिलीव कर सकूं कभी दोबारा कि ये इस्लाम कभी मतलब सच। इस्लाम कल्ट है बेसिकली। एक और उसकी वजह ये है, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कैसे कुरान पढ़ाते हैं, अरबी में पढ़ा के फिर मिठाइयां बांटते हैं, जी बच्चे ने कुरान खत्म कर लिया। मतलब उसने छनकला खत्म किया है, उसको तो मतलब ही नहीं पता क्या पढ़ा है उसने अरबी के हरूफ पढ़े। अच्छा, कोई मर जाता है तो क्या करते हैं जी, उसके लिए कुरान खानी करते हैं। कुरान खानी में मदरसे से बच्चे आ गए, वो अरबी में रट्टा रटाया वो पढ़ते हैं, तो जी स्वाब पहुंच रहा है। भाई स्वाब पहुंच रहा है तो उर्दू में पढ़ के पहुंचा हुआ ना स्वाब, जो उनकी जुबान है। अरबी में क्या कोई खास मतलब स्वाब पहुंचेगा? ये सोचने वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत कुछ है। जरा सी 2-4 चीजें ही फोकस करो तो आपको पता चल जाता है ये मैन मेड ही है, कोई इसकी रियलिटी नहीं है, कोई इसकी हिस्ट्री ही नहीं है, हिस्ट्री पता ही नहीं है। अगर इतना इस्लाम सच्चा होता है, एक और चीज मैं सोचता हूँ कि हजरत आयशा नबी पाक की बीवी, ठीक है, और दूसरी तरफ उनका दामाद, वो आपस में लड़ पड़े। भाई वो क्यों लड़ पड़े? बेशक अच्छा, आगे से फिर इनकी दलील क्या आती है, दोनों हक पे थे। तो भाई दोनों कैसे हक पे थे? हक पे तो एक ही कोई हो सकता है, और दोनों अगर हक पे थे तो उन दोनों को नबी का भी पता है। उनसे ज्यादा इस्लाम की सच्चाई का किसको पता होगा? सोचने की बात है ना। उन्होंने तो सब कुछ जो अल्लाह का, जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, उसके साथ वो रहे, उसके साथ जिंदगी गुजारी है, फिर भी आपस में, और उस दौरान इतने बंदे मार गए जो दोनों तरफ से, वो किस खाते में मरे? फिर सारे
एंड में स्वाय हजरत अबू बकर के सारे खलीफा शहीद कर दिए गए। हजरत उस्मान के कातिल का भी नहीं पता क्यों शहीद, मतलब शहीद इस्लाम कहता है ना मेरी नजर में तो कत्ल हुआ है। क्यों कत्ल हुआ है? क्योंकि पावर गेम्स थी, सारी पावर गेम्स थी, और इस्लाम की सारी हिस्ट्री अब्बासीज ने लिखवाई है। हजरत मोहम्मद के दौर की कोई इस्लाम की हिस्ट्री है ही नहीं, ना कोई कुरान है कंप्लीट, ना कोई हदीस है, कुछ भी नहीं है। अब्बासीज ने क्यों लिखवाई है? क्योंकि अब्बासीज को पावर के लिए पूरे रीजन में, उस दौर में तो इतना शऊर, इंटरनेट कुछ भी नहीं था ना, तो रिलीजन एक ऐसी चीज थी, एक बुक, एक फेथ ऐसा था कि लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। जो भी रिलीजन उठ रहा होगा उस दौर में, लोग उसी के साथ जुड़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा उस टाइम ये था, जो मेजोरिटी है या जिसके पास ज्यादा लोग हैं और हथियार हैं, जो ज्यादा अटैक कर सकता है, इन्वेड कर सकता है, वो उसी का गलबा था, और उसी तरह इस्लाम फैला है। ये बकवास करते हैं इस्लाम जी तबलीग से फैला है। तबलीग से नहीं, तबलीग से सिर्फ ब्रेन वॉशिंग होती है। तबलीग से आपको हो रहे हैं, और ये जो मौलाना तारिक जमील टाइप जो लोग हैं ना, अब तारिक जमील की जो गाड़ी की नंबर प्लेट है MTJ, हमें वो बताता है नबी पाक जो है चटाई में सोते थे, बड़ी सादगी जिंदगी गुजारते थे, खुद वो लैंड क्रूजर में घूमता है और प्राइवेट नंबर प्लेट लगाई हुई है। हालांकि उसमें कोई हर्ज नहीं है वो घूमे, लेकिन प्राइवेट नंबर प्लेट लगाने की क्या जरूरत है भाई? ये और सबको पता है यार, ऊपर लोगों को पता है, लेकिन उनका ये कारोबार चलता है, उनको इससे उनका इन्फ्लुएंस है इस्लाम से। जो इस्लाम के ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, जिस तरह ये मौलवी मुल्ले, इनका इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर। ये एक चीज उंगली इधर कर दें, लोग उस तरफ चल पड़ते हैं, उधर कर दें, उस तरफ चल पड़ते हैं। अब ये जो हमारे मुल्क में मौलाना फजलुर रहमान है, ये क्या इस्लाम है? इसके पास क्या मतलब? हर टाइम ये सीट के पीछे, कुर्सी के पीछे भाग रहा होता है, चाहे डिक्टेटरशिप आए, कुछ भी आए, ये उसके साथ जुड़ जाता है। तो भाई बात आपकी वो ठीक थी कि ये इनका दिमाग इतना मतलब वो हो चुका है ना, कि मैंने जैसे पहले कहा कि रिलीजन मासिस की कोकेन है। ये कोकेन इस तरह है क्योंकि ना जो अमीर आदमी होता है ना, या जो पावर में होता है, उसको कोई फिक्र नहीं है रिलीजन अल्लाह है या नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया ही उसके लिए जन्नत है, उसके पास पैसा है, लग्जरी है, सब कुछ है, उसको क्या पड़े वो फॉलो करे ना करे। लेकिन मैसेज जो होते हैं, जो गरीब आम आदमी होता है, उसको ये होता है कि यार रिलीजन जो है ना, उसको एक होप देता है, यार मुझे इस दुनिया में तो अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, ये अल्लाह मेरा इम्तिहान ले रहा है, आखिरत में अल्लाह मुझे बहुत अच्छी जन्नत में लेके जाएगा। समझ आई? सारी ये गेम है लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए। क्योंकि अगर लोगों को पता लग जाए कि वाकई कोई गॉड है ही नहीं, तो फिर दुनिया में ना अगर एकदम सब लोगों को ये पता लग जाए तो क्योस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिनकी जो हैव नॉट्स है ना, वो फिर लड़ना शुरू हो जाएंगे, दुनिया में लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका, इन सबको पता है रिलीजन, फिर भी ये टेररिज्म सब कुछ पता होने के बाद भी तालिबान को हुकूमत दे दी है। क्यों दे दी है? क्योंकि उनको पता है ये इसी तरह सिस्टम चलाना इसी तरह है। तो बस यही कुछ मैंने बोलना था। मलिक साहब बहुत अच्छा लगा जी, आपसे भी मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा जी। बस सिर्फ एक चीज का मैं जवाब दे दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बातें आपने कही है, और दिमाग से आप सोचते हैं। काश अगर मोमिन हजरात जितने वो भी आपकी तरह सोचने लगते तो बहुत। एक चीज आपने ये कही थी कि कल्चरल अगर हो, मुसलमान सिर्फ कल्चरली इस्लाम को फॉलो करे, वजू कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, कम्युनिटी में है, तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है, जैसे कि आपने भी अभी कहा, कि जो आम मुसलमान है उनको कंट्रोल करते हैं मुल्ला मौलवी। अब मुल्ला मौलवी अगर बैठ के, जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स है, मस्जिदों में अगर मिंबर पे बैठ के ये बयान दे कि भाई आप मुनाफिक है, आप निफाक पे आपकी मौत हो रही है, अगर आपने नहीं आप मेरी बात को गलत समझे। नहीं मैं इस सेंस में नहीं कह रहा था, मैं कुछ और कहा। नहीं वो आप बिल्कुल गलत सेंस में ले गए। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट वो क्लियर हो जाएगा। नहीं ये आप कुछ और समझे। मेरा कहने का मकसद ये था कि इस्लाम को लोग छोड़ दें, ठीक है? इस्लाम को अगर लोग मान लें कि इस्लाम मैन मेड रिलीजन है, लेकिन आप जिस तरह मुर्दे को दफनाना है,
तो अगर जिस तरह मुसलमान दफनाते हैं, अगर उस तरह दफनाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं ये कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था कि मस्जिदों में जाएं नमाजें पढ़ें, ये इसकी जरूरत नहीं है। मौलवियों को सुनने की हाँ भी जरूरत लेकिन भाई, है। जी लेकिन जो आप कह रहे हो कि सिर्फ दफना दे, लेकिन वो कंट्रोल पूरा जो है जो मौलवी हजरात है उनके पास है ना, वो हम्म। उनको कल्चरल तक नहीं हाँ, ये रखेंगे। बात तो है। वो उनको हाँ, वो फिर वर्गलाएंगे उनको कि आप, घुमा ले, ऐसा ही है। बिल्कुल। आपका मकसद नहीं भूलना है आपने। आपका मकसद क्या जी। है? अल्लाह के कानून को पूरी हम्म। दुनिया में नाफिज करना है। फैलाना, जब ऐसा हर ही है। बयानात में इस तरीके की बात हाँ इनके जहनों में डाली जाएगी तो फिर वहां से zombies ही बनेंगे ना भाई। हाँ, zombies ही है, पूरी दुनिया में zombies ही है। मतलब अजीब, पता नहीं इनका दिमाग नहीं काम करता, क्योंकि क्योंकि इनको डर लगता है कि अगर ये सच्चाई है कि वाकई खुदा नहीं है, और किसी के पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि है या नहीं है, ये भी किसी के पास ना होने का भी अच्छा प्रूफ नहीं है किसी के पास। क्या है, किसी को कुछ जी पता नहीं। हर किसी की अपनी अपनी रिलीजन की थ्योरी है, हर किसी का अपनी समझ है, उससे रिलीजन बने हुए हैं। तो बिल्कुल। अब मुसलमानों को डर लगता है अगर ये नहीं है तो हम फिर भाई रगड़ेंगे। हमें तो इस दुनिया में भी कुछ नहीं मिला और आखिरत में भी कुछ नहीं है। इस खौफ से वो इस बात को यकीन करना चाहते ही नहीं है। जबकि जितनी जल्दी वो इस बात को यकीन कर ले, उनके दिमाग को सुकून मिल जाएगा, वरना वो सारी जिंदगी तड़पते ही रहेंगे। और एंड में जब मरने लगेंगे तब सोचेंगे हैं अब तो मौत भी आ गया, कोई फरिश्ता नजर नहीं आ रहा मुझे। तो बात यही है कि दिमाग लड़ाओ, थोड़ी बहुत रिसर्च करो इस्लाम की, तो सारी हकीकत खुल के आ जाएगी। क्या बात है, कि बहुत मौलवियों की जबरदस्त, बहुत कोकेन। अच्छा लगा। हाँ जी। जी। बहुत जी। बहुत थैंक यू साहिल भाई, जबरदस्त। थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छे जी, तरीके से और लॉजिकली बात करते हैं, तो थैंक यू सो मच मैं यार। इसलिए आपकी मलिक सुनता साहब के रहता हूँ लिए पॉडकास्ट। जी। एक एक गुलाब फेंक दे, सारे लोग दे दे मलिक साहब के लिए। नए नए एक्स मुस्लिम बने हैं और काफी जहीन है, दिमाग भी चलाते हैं। ऐसे कई सारे एक्स मुस्लिम्स की जरूरत है दुनिया को। थैंक यू सो मच मलिक साहब फॉर जी। ज्वाइनिंग थैंक एंड यू, शेयरिंग थैंक योर यू, थॉट। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाय। वाह, साहिल बहुत बड़ा शुक्रिया। जबरदस्त। मैं अब हाँ लीव महिमा कर जी। आपकी सपोर्ट का, आपके चैनल की सपोर्ट का, और एडम सीकर भाई की सपोर्ट का, और अमित जी का बहुत शुक्रिया। आपके सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। काफी ज्यादा सब्सक्राइब करके आए हैं, बहुत खुशी की बात है। आपने ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे बोलने के लिए, मैं हमेशा मशकूर रहूंगी। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके मुझे। यार हम जो है ना वो 10,000 आपके चैनल के सब्सक्राइबर आपको करके देंगे। वक्त वक्त पे आपके चैनल जो है प्रमोट करते रहेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की काबिलियत, वो फिर उस पर डिपेंड करेगा कि आप उसको वहां से किस ऊंचाई तक लेके जाएंगे। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू आफ्टर दैट। जितनी हमारी कोशिश रहेगी हम जरूर आपके चैनल को प्रमोट करेंगे। आई एम श्योर कि अभी आपके 6,000 प्लस सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर दैट। 6.5 के ऊपर हो चुके थे। और साहिल भाई 10 मिनट जरा हिमा जी को रोक लेंगे तो इनसे रिलेटेड कोई सुपर चैट है वो ले लेते हैं। हाँ चलो, सिर्फ 10 मिनट रुकिएगा हाइमा जी, उसके बाद अब्दुल्ला भाई का मैं इस्तेमाल करूंगा। अ, हाइमा जी के लिए फटाफट जो सुपर चैट्स आए हैं वो ले लेते हैं। हाँ अरे जीजीआर जी ने एक लाल मिर्ची दी है 79.99, कह रही हैं हैट्स ऑफ टू हाइमा जी और आदि अकल वाली, अरफा खानुम, साइमा, इरीना, अकबर and others can learn a lot from हाइमा जी. Huge inspirational and respect. Thank you so much जीजीआर जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा हिमा जी आप एक बार रीजॉइन कर लीजिए, आपके माइक से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा था अभी इस बार। तब तक मैं सुपर चैट देख लेता हूँ कौन कौन सी है। अब देखिए, अब मेरी आवाज क्लियर है? वो हैंड फ्री हाँ हो गई अब थी, मैंने बंद सही है, कर दी। अब सही है। ठीक है, ठीक है। यार 6.71 के हो चुका है। जरा जितने लोगों ने अभी तक हाइमा जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लेट आए हुए हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने पहले से डिस्कशन नहीं सुना है, हाइमा जी की बात नहीं सुनी है, तो जब आप सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कितना कुछ नॉलेज है, कितना कुछ इन्होंने मेहनत किया है सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, कितनी सारी किताबें इन्होंने पढ़ी है।
अलग अलग सिविलाइजेशंस के बारे में इन्होंने नॉलेज गेन की है। तो आप जरूर, आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 300 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, 7000 कर दे इससे पहले कि हाइमा जी यहाँ से जाए। एमएस जी कह रही हैं काश इनके साथ एडम होता, साहिल रिक्वेस्ट बुलाओ प्लीज। आ गए थे ना एडम साहब, एमएस जी आपके बोलने पे, थैंक यू सो मच। राघव जा कह रहे हैं मैम से पूछे पश्तून वाली ट्रेडिशन क्या है अफगान। ये कुछ पता है हाइमा जी आपको, ये पश्तून वाली ट्रेडिशन क्या है? नहीं सॉरी, मुझे नहीं, कौन सी ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं? ये पश्तून का वो है पश्तून नहीं, ये मैं उधर जो से नहीं। राजा दाहिर नहीं, या मैं तो नहीं किसने बोल रहा इनको, हेलो, बच्चाबाजी के ये बारे में शायद बोल रहे हो। नहीं हरि सिंह नलवा ने इनको दौड़ाया था ना, वापस अरब तक लेके गए थे और इनको पतलूने पहनाई थी, जो सलवार लेडीज सलवारें पहनते आज ये टकने के ऊपर में, वो उसके लिए बात हो रही है। लगता मेरी आवाज गई। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, आ रही है, आपकी आ रही है आवाज। साहिल को आवाज आ नहीं जा रही रही है, थी। साहिल आ रही है आपकी आवाज? आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। ओके ओके। एमएस कह रही है साहिल यू आर नॉट एडमायर्ड इनफ, लव यू ब्रो। थैंक यू सो मच एमएस जी फॉर द लव। नेक्स्ट अमित। मैं देख रहा हूँ यार, आप नीचे से देखो कोई दिखती है तो। अच्छा चलो मैं यहां से देखता हूँ। ये अरे यार ये तो मेरा हाईलाइट भी, हाँ हुआ। प्रॉप C84 कह रहे हैं बॉम्ब लव साहिल प्लस एडम प्लस साजिद प्लस हाइमा। थैंक यू सो मच प्रॉप भाई, हमेशा प्रॉप भाई लाल मिर्ची देते हैं स्ट्रीम में, थैंक यू सो मच। प्रत्युष बैनर्जी भाई कह रहे साहिल भाई नमस्कार हम एक चीज नोटिस किया है ड्यूरिंग योर स्ट्रीम, अनस बिन मालिक हैज नरेटेड ऑल क्वेश्चनेबल एक्ट्स ऑफ प्रॉफिट, वाज ही अ सहाबा? हर बार ये बंदा ही क्यों पोल खोलते थे। ये अनस बिन मालिक जो है वो नरेटर है एक हदीसों के, शायद इस वजह से आप कह रहे हैं कि अक्सर जो पोल खोलने वाली हदीसें हैं उसमें आपको इनका नाम नजर आता है, अनस बिन मालिक का। और ये सहाबा है, सहाबा। आगे प्राउड एंड अपंग मोमिन स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं योर ओपिनियन ऑन मुस्लिम जायनिस्ट लाइक तौफीक हामिद। ये किसके लिए सवाल है, हाइमा जी के लिए या किसके लिए है? हाइमा जी कुछ आइडिया है आपको? हाँ उसी टाइम का है। हाइमा जी ये पूछ रहे हैं योर ओपिनियन ऑन मुस्लिम जॉइनिस्ट लाइक तौफीक हमीद। नहीं मुझे नहीं पता। मैंने ये मैंने लोगों को सुना नहीं, अगर ये कोई यूट्यूबर है तो मैंने नहीं सुना इनको। कोई नहीं, नेक्स्ट। वायु पुत्रा भाई कह रहे 99% इंडियन मुस्लिम्स डू नॉट अंडरस्टैंड अरबी, स्टिल ट्राई टू जस्टिफाई द थिंग्स रिटन इन अरबी, क्लेम इट्स जेन्युइननेस जस्ट बिकॉज दे आर कंपेल्ड टू डू एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेन वॉशिंग सिंस चाइल्डहुड। आपने ये बिल्कुल 110% आपने सही बात की है। अच्छा ये रवू भाई का एक ये मैं ले लेता हूँ। ये आपने जब कहा था कैलाश टेम्पल विजिट करना है तो रवू जी कह रहे हैं विजिट हम्पी इन कर्नाटका विच इज बेटर देन कैलाश टेम्पल एलोरा केव्स। तो ये आपके लिए एक सजेशन है हाइमा जी। जी जरूर, मैं इसके बाद नोट कर लेती हूँ। वो मैं जब कैलाश टेम्पल की बात कर रहे थे उसी समय मैंने ये खोल के भी रखा था। ये हम्पी पूरा टाउन है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में आता है, और जिसको इन्होंने ये जो अपना साउथ का राजा का नाम मैं भूल गया, कृष्ण देवराय का जो खत्म हुआ था डायनेस्टी इन मुगलों के से हारने के बाद में, तो सारे के सारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स है बड़े बड़े उनको तोड़ा या इस तरह खराब किया है। तो बहुत सारे मंदिर टूट चुके हैं लेकिन कुछ एक बचे हुए हैं अभी भी।
ये मंदिर टूटे देख के मेरा बड़ा दिल ना, कैसी कैसी नायाब चीजें इन्होंने यूं खराब कर दी है। सिर्फ तैश और गुस्से में और कम अकली में बजाय इसको अप्रिशिएट करने की नफरत की गई इन चीजों से। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सजेशन का। मनीषा कह रही है, जस्ट फिनिश लिसनिंग टू हाइमा's part. She is an accomplisher already. Always rooting for such women that don't play victim and instead fight the plight. Set out to learn and achieve goals. ये आपके लिए तारीफ आई है हाइमा जी, बहुत शुक्रिया मनीषा जी की तरफ से। और कुछ है हाइमा जी के लिए? नहीं, बाकी मेरे को लगता है फिर ये हाँ ये है, ये भी एक है, रुको ये पहले पढ़ लेता हूँ फिर वो तुम्हारा वाला ले लेना। पधारो हमारे न्यूयॉर्क जी कह रही हैं, ये हाइमा जी के लिए खास, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, कुछ जगह है, कुछ और को जगाना है। क्या बात है। Humanity above all, this cult is very, very depressing. How badly the women are treated as per their laws. As a woman, I feel outraged. Poor Aisha. Thank you so much. Humanity above all. और ये भी एक है, पधारो हमारे न्यूयॉर्क जी की तरफ, आज ऐसा लगता है जैसे लेडी एडम आ गई। इनके डीप नॉलेज और स्टडी को सलाम है, काश सारी मोमिनाएं इसी तरह बन जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस हाइमा जी, ऑल द बेस्ट। मीनू फ्रॉम न्यूयॉर्क। हाइमा जी आपके लिए था मैसेज। बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत और इतने प्यार का। यार आप तो एकदम आज आ गई हाइमा जी। अब्दुल्ला भाई कुछ कह रहे थे? हाँ सैले में हाइमा जी से अर्ज करना चाह रहा था कि हाइमा जी मेरी वाइफ भी जो है मुर्तद हैं, बट वो थोड़ा बहुत डिलेमा रहता है उनको कि उनका डिसीजन सही है या गलत है। कई बार वो शी स्टार्ट स्वीपिंग, कुरान सुन के, अजान सुन के रोने लग जाती है। तो आज वो सुन रही थी आपको एंड शी वाज हाईली इंस्पायर्ड, क्योंकि आप पाकिस्तानी हो के आपने जो है इस्लाम को छोड़ा, तो उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ। तो आपका जो सिलसिलेवार जो आपने बताया उसको सुन के भी उनको बहुत अच्छा मतलब इंस्पिरेशन मिला है। और मैं होपफुल हूँ कि मेरे लिए जो बीच बीच में परेशानी आती है कि उनका ईमान हल्का हल्का सा जाग जाता है, वो शायद अब न जागे। जी अब्दुल्ला, हमारी यही कोशिश है, मैं इसीलिए मेरी आवाज मेरा ख्याल डबल हो रही है। नहीं सही आ रही है। ये साहल भाई का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। हमारा अपना भी चैनल है आउट ऑफ द बॉक्स, उसका था पुराना नाम, अब एक्स मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान है। तो आप उस पे सुन लिया करें या मतलब जो भी मेरी तो ये कोशिश है कि जो जो चीजें मुझे इरिटेट करती थी ना, वो मैं सबके सामने बयान करूं, क्योंकि वो मैं सब कुछ उनको पढ़ चुकी हूँ। हर नुक्ता नजर से, हर जाविये से मैंने उस पहलू को देखा है। और वाकई ये बड़ी मुश्किल बात है, खास तौर पर एक औरत जो बड़ी स्टिकी किस्म की बन के वो मजहब को चिपक जाती है। तो एक औरत का मजहब से निकलना वाकई बहुत मुश्किल है। वो बहुत बार बंदा परेशान होता है, बहुत पहलुओं से सोचता है, लेकिन मैं हर पहलू से सोच के, हर पहलू से रिसर्च करके, खुद पढ़ के, खुद एनालाइज करके फिर निकली हूँ। तो मेरी ये हमेशा कोशिश रहेगी कि जो कुछ मैं हकीकत को पा सकी हूँ, बाकी मेरी जो जितनी भी फीमेल हैं, मेल हैं, वो भी उस हकीकत को जान सके। मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं ये चाहती हूँ कि आप जब इस कल्ट से, ये जो चिपकू किस्म का माहौल है या जो भी है, इससे निकलते हैं ना, तो आप बड़ी पुरसुकून जिंदगी बसर करते हैं। आप फितरत के बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं, आप बहुत नरम दिल हो जाते हैं, आप इंसानियत के लिए बहुत मेहरबान हो जाते हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि इंसान। क्या बात बोली है हाइमा जी, वाह, दिल खुश कर दिया आपने। मस्त 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 एकदम। कोशिश जारी रखेंगे, हमेशा बोलते रहेंगे जब तक कोई आखिरी बंदा भी ना बच जाता ना। अपने ये खुद के साथ जुल्म कर रहे हैं, खुद के साथ ज्यादती कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोलने की परमिशन नहीं है ना पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये अपनी जिंदगियों को बेहतर बना लें। ये जब ये चिपकते हैं ना अपनी मजहब के साथ, और ये जब ये
इनके साथ जुल्म हो रहा होता है, इनके साथ ज्यादती हो रही थी, सामने इनको नजर आ रहा होता है, लेकिन ये आवाज नहीं उठाते उस पे, और अपनी नालायकी को अल्लाह की जुमरे में डाल के ना कि ये किस्मत का लिखा हुआ है, तो ये अपनी बेहतरी के लिए कोशिश नहीं करते। असल जो चीज मुझे इरिटेट करती है ना, मैं इसलिए इनको बताना चाहती हूँ कि सब कुछ आपके हाथ में है, जो कुछ आप करोगे उसी का आपको फल मिलेगा, जो आप कोशिश करोगे उसका आपको सिला मिलेगा। दुआओं से, किसी को ब्लेम देने से कि ये किस्मत में लिखा गया था, कोई किस्मत नहीं है जो लिखी जाती है, कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में सब कुछ है, जो आपने करना है वो आपने खुद करना है। एक ही जैसे जिंदगी है, कर्म आप करोगे वैसे आपको उसका फल मिलेगा। फल मिलेगा। एक ही आपकी जिंदगी है, ये दूसरी तीसरी जिंदगी कोई नहीं है, कभी कोई वापस नहीं आया। हाँ, ये पता क्या है, हर मजहब का जितने भी मजाहब है ना, उनकी शुरुआत जब हम देखते हैं ना, तो खौफ की बुनियाद है। इंसान ने अपने सामने लोगों को मरता देखता है ना, बाकी जिंदा लोगों को, जिंदा चीजों को मरता देखता है, तो ये क्या उसे कहते हैं कि वो हकीकत तो है सामने, लेकिन वो कबूल करने से बड़ा डरता है, कबूल नहीं करता। लाशऊर हमारा बड़ा जिद्दी है, वो इस मौत को कबूल नहीं करता, लेकिन उसने इसका उसको इससे स्ट्रेटजी कौन सी यूज की है कि तुम लाफानी हो, तुम अगली जिंदगी एक मौजूद है जहां पे तुम अमर रहोगे। तो ये दुनियावी जिंदगी जो है ना, ये सिर्फ यूं है जैसे एक मुसाफिर आता है ना यहाँ पे, तो इसलिए वो उसी हिसाब से कोशिश भी उसी हिसाब से करते हैं जितना एक मुसाफिर करता है। तो कोई ये मुसाफिर वाली कोई सीन नहीं है, ये एक ही जिंदगी है और बहुत नायाब और कीमती जिंदगी है हर इंसान की। तो हर इंसान को हक होना चाहिए कि वो अपने अकीदे के मुताबिक, अपने थॉट्स के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सके। बस ये हम इसलिए बशर्ते कि बात दूसरे के लिए करते हैं। मुसीबत ना बने, हाँ, बशर्ते कि दूसरों के लिए मुसीबत ना बने। अपने अपने काम से काम रखे, बस कोई जिस तरह से जी रहा है उसको जीने दे, लेकिन ये ठेकेदार तो ना बने। जैसे ये मुसलमानों में ज्यादा शिद्दत पसंदी है, और मैं कभी बड़ा फख्र किया करती थी इस पे कि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ, तो आज मुझे वो वहशत होती है इस सोच से कि मैं किस सोच पे फख्र किया करती थी। मैं बहुत शिद्दत क्या पसंद है। बात। आप कमेंट में जरा ये साहिल, आप कमेंट में जरा चेक करें, वो ये प्राइवेट चैट में कितनी वो जाहलाना किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं एडम सीकर भाई के बारे में। हाँ, अरे वो तो कैसा है ना, ऊपर से लेके नीचे तक उनको मिर्ची लगती है, तो उनको करने दे, कोई मुश्किल, हमको आदत हो गई है। जय श्री राम भाई कह रहे हैं हाइमा जी शुड टेक अ लुक एट द साउथ इंडियन टेम्पल्स। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। थैंक यू। अच्छा, एक फ्रांसिस भाई का सुपर चैट है, कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हाइमा फॉर सीइंग थ्रू इस्लाम। थैंक यू फ्रांसिस भाई। स्टिंग भी कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सिस्टर हाइमा जी। थैंक यू। और ये भी एक है, अच्छा, विष्णु भाई कह रहे हैं डिस्ट्रॉइंग टेम्पल स्टिल हैपेंस इन पाकिस्तान टुडे। हाँ, ये तो वो चलता रहेगा ना, उनको कहाँ सुधरने वाले। गंदा बच्चा कह रहा है आज की स्ट्रीम बेस्ट थी, फुल ऑफ नॉलेज। साहिल भाई हाइमा जी को रेगुलर लेके आइए प्लीज प्लीज, लव यू एडम भाई, टोपी में क्यूट लग रहे हो आप। थैंक यू सो मच गंदा बच्चा जी, जरूर हम और भी कुछ टॉपिक करेंगे हाइमा जी के साथ। हंसराज इंस्टॉलेशन कह रहे हैं गार्गी, अटाला, लोपा मुद्रा, अरुंधति जैसी 65 महिला है जो वेद की रचाओं, ज्ञान की बातें को लेखन किया है। थैंक यू सो मच हंसराज इंस्टॉलेशन भाई फॉर शेयरिंग द नॉलेज। हाइमा जी, एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था मैं आपसे। जी जी। जो कि मैंने आपके आउट ऑफ द बॉक्स के जो अब्दुल्ला साहब है उनसे भी मैंने क्वेश्चन किया था कि मैं अक्सर ये देख रहा हूँ कि जो मुर्तद पाकिस्तान से आ रहे हैं दे मोस्टली बिलोंग टू पंजाब। तो मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया था कि दूसरे जो डिफरेंट पाकिस्तान के जो एरियाज हैं, टेरिटरीज हैं, वहाँ एक्स मुस्लिम मूवमेंट मतलब फैल नहीं रहा है क्या? नहीं है, काफी ज्यादा है, बल्कि सिंध में काफी ज्यादा है, काफी लोगों से है इंटरेक्शन। पता असल में ये जो न्यू जनरेशन है ना, उसमें काफी स्पार्क है, वो सोचते हैं, पूछते हैं, पूछने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको समझ नहीं आती कि वो पूछे किन से सवालात, ऐसे डिस्कशन किन के साथ करें। यहाँ पे 295C या जो शिकंजे तैयार है ना, वो बड़े शार्प किस्म के शिकंजे तैयार हैं।
तो इसलिए जो ऐसे बच्चों को उठाना तो मिनट की सेकंडों की बात है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आप सबको पता है, ठीक है। अब बलूचिस्तान की देखा देखी लोग डरते हैं, बच्चे डरते हैं। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। अक्सर बच्चों से बात होती है ना मेरी, छोटे बच्चे, ये 20 के बाद जो बच्चे हैं ना, 20 साल की उम्र के बाद वाले बच्चे जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो मोस्टली उनमें ये मूवमेंट बड़ी ढकी छुपी है, लेकिन है, यह हकीकत है। बच्चे सवाल पूछते हैं, स्कूलों में भी इवन बच्चे सवाल पूछते हैं। आप यूं खामोश नहीं कर सकते बच्चों को। ये इनकी कॉपिंग स्ट्रेटेजी इनकी बड़ी गलत है ना हमारी गवर्नमेंट की, कि खामोश करवा दिया जाए। खामोश करवाने से नहीं ये तूफान हटने या थमने वाला। तो है लोग, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को। सिंध में बड़ा स्पार्क है, पंजाब की निस्बत सिंध में ज्यादा स्पार्क है। पंजाब में हट धर्म किस्म की नफ्सियात है, साइकोलॉजी है, जबकि मैंने सिंधियों को बड़ा लिटरेट और बलोचियों को बड़ा लिटरेट देखा है पंजाबियों के मुकाबले में। जी जी। अच्छा, जैसे ये पाकिस्तान के कुछ कंजर्वेटिव एरियाज जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पर भी मूवमेंट का कुछ प्रेजेंस है? पख्तूनख्वा में कुछ कम है, लेकिन सिंध में ज्यादा और बलूचिस्तान में ज्यादा। मेरे हिसाब से जितने लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन है ना, उनके हिसाब उनके बारे में बता रही हूँ मैं आपको। जी जी। ये छुपी हुई बात मैं आपको बता रही हूँ। पंजाब में पंजाब हालांकि स्ट्रेंथ वाइज ज्यादा है, लेकिन जो स्पार्क और जो मुझे एनालिटिकल रीजनिंग या जो क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हैं ना बच्चे, वो सिंध के और बलूचिस्तान के बच्चे बड़े कमाल के आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। वो क्वेश्चनिंग ऐसे करते हैं। जी जी। थैंक यू सो मच हाइमा जी। लख 28 कुड़ी दा 9 ईयर आगे कुड़ी दा कह रहे हाइमा जी आई सैल्यूट। लक 28 कुड़ी दो। अच्छा, ये कह रहे हैं हाइमा जी आई सैल्यूट योर लेवल ऑफ नॉलेज। थैंक यू। अजय भाई कह रहे क्या गजब नॉलेज है इनका, इनको इंडिया लाओ। थैंक यू सो मच अजय भाई। सजेश भाई कह रहे हैं हाइमा जी दिस इज रियल फेमिनिज्म, शेरनी रूल्स। थैंक यू सजेश साहब, लव यू, बहुत शुक्रिया। वायु पुत्र कह रहे हैं हाइमा जी शुड राइट बुक्स ऑन हर नॉलेज। श्योर। प्रकाश सिंह कह रहे सल्यूट टू हर एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वर्ल्ड विल स्टॉप प्रोग्रेसिंग इफ इट वर नॉट फॉर फीमेल लाइक हर। देवशीष रॉय भाई कह रहे हैं हाइमा जी फीमेल वर्जन ऑफ एडम भाई। अरे भाई कहाँ एडम भाई और कहाँ मैं मैंने तो सीखा उनसे मैं तो आज बड़ा खुश, मतलब सुन रही थी उनको वो कैसे पकड़ते हैं विद रेफरेंस। मैं तो फैन हूँ बहुत बड़ी उनकी। गुड, वेरी गुड। फायर ऑफ नॉलेज के साहिल प्लीज आस्क हाइमा डिटेल्स वाना डोनेट 1K। यार फायर ऑफ नॉलेज भाई डिटेल्स हम उनसे नहीं पूछ सकते क्योंकि वो इंडिया लोकेशन पे नहीं है। हाँ, उनका चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा, एक शर्त तो कंप्लीट हो गई है 1000 सब्सक्राइबर। द बॉक्स चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है। मोनेटाइज है, हाँ, तो मोनेटाइज है तो आप जो है इनकी जब स्ट्रीम चालू होगी तो आप वहां पे सुपर चैट्स भेज सकते हैं या जो भी उनके ऑप्शंस है। अगर किसी को फाइनेंशियल कांटेक्ट करना है तो वो उनके चैनल पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। फायर ऑफ नॉलेज भाई, थैंक यू सो मच। आई थिंक सब कवर कर लिया ना हमने। हाँ, देख रहा हूं जी के लिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया ना, इनको जाने देते हैं। टी नैन भाई कह रहे दीज लॉर्ड शिवा टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड 4000 years ago, सेम लॉन्जिट्यूड, केदारनाथ 79.0 डिग्री, कालाहस्ती 79.7 डिग्री, एकम बराहनाथा 79.7 डिग्री, थिरुवनामलाई 79.0, थिरुवनाकवल 78.7, सी नटराजा 79.6, रामेश्वरम 79.3, कालेश्वरम 79.9। थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन T9 भाई। आई थिंक हो गया हिमा जी के लिए जितने भी थे सुपर चैट्स। ये एक सजेश भाई का है मेरे ख्याल से। वुमेन इन प्रोफेशनल वर्कस्पेस आर अमेजिंगली डायनामिक, इनफैक्ट दे आर डैम गुड while doing multitasking. Hats off to all female colleague. Thank you so much सजेश भाई। आई थिंक हाइमा जी के लिए जो डायरेक्ट मैसेजेस थे वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो हाँ कवर कर लिया है सारे।
ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच यार हाइमा जी फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग ऑल द नॉलेज। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज्यादा। पूरी कोशिश करिएगा कि किसी भी तरीके से आपका जो है वो आइडेंटिटी आप लोगों की लीक ना हो, ताकि आपके काम में कोई बाधा नहीं आए, परेशानी नहीं आए, और आप लोग जो है खूब आगे बढ़े और लोगों को इस कल से बाहर निकाले। जी बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर सच सपोर्ट एंड लव। आपके तमाम सुनने वालों का भी बहुत शुक्रिया, आपके चैनल से के साथ जुड़े जितने लोग हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, सुना, मुझे बहुत शुक्रिया। यार जाते जाते हाइमा जी के लिए एक एक गुलाब का फूल भेज दे, जिन जिन को हाइमा जी की बातें आज पसंद आई, जल्द से जल्द भेज दे, फिर हम उनको अलविदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, कितने लव सारे यू ऑल गुलाब आए हैं आपके लिए। गाइस, सच सपोर्ट फॉर सच लव।